जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्यू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमजीटी 101 की असाइनमेंट नंबर 1 को। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इसमें बेसिकली आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है? और ये टोटल 10 नंबर की असाइनमेंट है और 5 ईच क्वेश्चन के मार्क्स हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को रीड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप असाइनमेंट के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को रीड किया करें। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आपकी ग्रेडिंग में इशू हो जाता है, आपको मार्क्स कम मिलते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट को देख लें। आपने टाइम न्यू रोमन्स फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना है और या एरियल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रिकमेंडेड ये है कि आपने कंपोज़ एमएस वर्ड में करनी है। उसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट को ऑफ़िस फ़ॉर्मेट में ही सबमिट करवाना है। ब्लैक और ब्लू कलर का फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कलर यूज़ ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ग्रेडिंग में इशू होगा और आपको कम मार्क्स मिलेंगे। चलें, तो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द रेलिवेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन सेकंड कॉलम अगेंस्ट ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज, लॉस बाय फायर और डेप्रिसिएशंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, स्केल ऑफ गुड एबीसी ब्रदर्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ऊपर यहाँ पे इन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इवेंट, ट्रांज़ैक्शन और कंडीशंस। इनको हमने सेकंड कॉलम में फिल करना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें आप लोग इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इसका एक जर्नल व्यू देता हूँ, जो हमें रिक्वायर्ड है। वो ये जो गिवन ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये जो सारी ट्रांज़ैक्शंस हमें दी गई हैं, इनको कैलकुलेट करके एट द एंड हमने नवंबर के एंड तक का डेबिटर और क्रेडिटर बैलेंस फाइंड करना है, ठीक है? तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको सॉल्यूशन को। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, पेमेंट ऑफ सैलरीज़ टू एम्प्लॉयर, जो इसमें अगेंस्ट सेकंड कॉलम में हमने लिखना है वो ट्रांज़ैक्शंस लिखना है। जब भी हम पेमेंट्स की बात करते हैं तो इसको हम ट्रांज़ैक्शंस में काउंट करते हैं। सेकंडली जो हमारे पास है लॉस बाय फायर, इसको हम इवेंट में काउंट करते हैं कि अगर कोई फायर की वजह से आपको कोई इशू हुआ है या आपके बिजनेस को कोई डैमेज हुआ है, तो इसको हम एक इवेंट में, एक्सटर्नल इवेंट में काउंट करते हैं। तो हमारे पास इवेंट इस कॉलम में राइट आंसर आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इसमें हम कंडीशंस लिखेंगे। और थर्ड फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है स्केल ऑफ गुड्स, तो इसको भी हम ट्रांजेक्शन्स के अंदर काउंट करते हैं, जो क्रेडिट और डेबिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, आपने इसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं गिवन डेट्स के अकॉर्डिंगली। तो इसका जो फार्मूला है तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन में हमारे पास हमने फाइंड किया वो डेबिटर्स बैलेंस फाइंड किया। डेबिटर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 35,000 था और 24 नवंबर को क्रेडिट सेल जो है वो 20,000 की थी और कैश कलेक्टेड 28 नवंबर को 5,000 की थी। तो डेबिटर अकाउंट का हमने फार्मूला हमारे पास ये है कि हमने 35,000, 20,000 और माइनस 5,000 किया, तो जो हमारे पास डेबिटर क्लोजिंग बैलेंस आया वो 50,000 का आया। इसी तरह हमारे पास क्रेडिटर का फार्मूला अवेलेबल है, तो उसमें वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद जो हमारे पास क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस जो आता है वो आता है 60,000 का। आपने एज़ इट इज़ इसको कॉपी करके अपनी असाइनमेंट में पेस्ट कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एमजीटी के अपकमिंग वीडियोज़ के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स की अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद वीडियो सॉल्यूशन। अल्लाह हाफिज़।